फुकरा इंसान से पूछेगा कि वो अपनी वीडियोस पे इतने पैसे क्यों उड़ाते हैं, क्योंकि बिना पैसे उड़े वो वीडियोस बन ही नहीं सकती ना। गूगल पर लिखी है आपके घर की वर्थ 25 करोड़। अरे लिखने में से क्या होता है, मैं तो 250 करोड़ का भी बोल देता हूँ, है तो नहीं ना। पापा आपका सब संभालते हैं। वो खाते लिखते हैं कि अच्छा ये करना है, फिर पापा मुंजे हैं जिनको मैं कहता है पापा पैसे दे दो, गाड़ी चाहिए नहीं, तो पापा का काम हुआ है मना करना। सारी मेहनत तो इस पे मम्मी पापा ने ही करी है ऑब्वियसली, क्योंकि उन्हीं ने ही दम लगा लगा के घर बनवाया, नहीं तो ये 2 साल में भी नहीं बनता है, 20 साल में बनता। मेरे को ऐसा था कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है जब मैं बाहर आया था, तो जो मेरा एडिटर है ही केम आउट विद द टॉपिक, हम ना सीएम बनते हैं 24 घंटे के लिए, रैलियां निकालेंगे। अरे मैंने कहा यार ये सीएम बनना ऐसे कोई आसान बात थोड़ी। सबसे बड़ा मिथ अबाउट मी दैट आई एम एरोगेंट, आई एम नॉट एरोगेंट। मेरे से मिलोगे, आई एम वन ऑफ द मोस्ट नाइसेस्ट पर्सन यू विल मीट। ओह दैट्स स्वीट। अपने मुझसे तारीफ कर दो, कोई और करे ना करे। आई एम डेटिंग सोनम बाजवा और तृप्ति डिमरी, ऐसा कोई भी अगर रूमर बनाना हो तो बना दो गाइस। सोनम बाजवा इज मैरिड? या ऐसा मुझे सुनना है। रिपोर्ट में अशर के सारे स्पैम अकाउंट्स करना चाहूंगा। बहुत यूट्यूबर्स के टैलेंट है झूठ बोलने के, जो मैं एनवी करता हूँ कि मेरे में क्यों नहीं है। मैं मोदी जी के साथ लाइफ एक्सचेंज करना चाहूंगा। कभी सीएम बन रहे हैं, पीएम की कुर्सी पे नजर है इनकी। अरे यार ये तो बड़ा ही गलत बोल दिया आपने। मोदी जी आई लव यू। जब मैं पॉडकास्ट देता हूँ ना, उसमें से रीले कट कट के ऐसा मेरे को दिखा देते हैं जैसे पता नहीं कितना दिल टूटा आशिक कहाँ बचपन का बड़ा बड़ा आज तक मूव ऑन नहीं कर पाया। नहीं भाई ऐसा नहीं है। एंड योर वाइफ विल आल्सो बी अ कंटेंट क्रिएटर, बिकॉज़ ये लोग जानना चाहते हैं। मैं सलमान सर का फैन हूँ, मेरी शादी नहीं होने वाली। सो डाई हार्ड फैंस, पांडा गैंग। इतने डाउन टू अर्थ यूट्यूबर्स हमें आज तक नहीं मिली। आई फील कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहाँ पर ना यू कैन एक्चुअली यू कांट डू एनीथिंग, बिकॉज कुछ कंट्रोवर्सीज या कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि आप अगर कहीं भी कुछ बोलोगे तो आइदर यू विल बी मतलब शेडेड, या फिर आपको वो सारी सिचुएशंस आप ही के ऊपर आ जाएगी कि भाई तू कैसे बीच में बोल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एवरीवन इज ग्रोन अप इनफ कि भाई वो अपनी सिचुएशंस एवरीथिंग दे कैन हैंडल ऑन देमसेल्व्स। बाकी जब भी कुछ कंट्रोवर्शियल ये सारी चीज़ें होती हैं और मेरे से कोई राय मांगता है तो आई एम ऑलवेज द फर्स्ट पर्सन टू से भाई कॉम्प्रोमाइज करो, ये सारी चीज़ें उसमें लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, इसको ख़त्म करो, बिकॉज आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन हु वांट्स पीस इन हिज लाइफ एंड आई वांट पीस इन एवरीवन्स लाइफ। तो मैं यही मतलब इवन मैक्सटन और एलवीसी कंट्रोवर्सी में मैक्सटन कॉल्ड मी एंड ही वाज लाइक भाई ऐसा ऐसा हो गया। तो आई वाज लाइक ब्रो देखो आई डोंट नो तुम्हारे बीच की क्या इक्वेशन है, बट इतना हल्ला वल्ला करके कोई फायदा नहीं। आई थिंक लेट्स लाइक तुम इस सिचुएशन को अगर खत्म कर सकते हो प्यार से तो खत्म करो, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। फिर एलवेश उसके घर गए एंड जो भी सिचुएशन, आई वाज लाइक वेरी हैप्पी कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कंट्रोवर्सी से वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ बैड इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी कि भाई लड़ाई झगड़े से अगर फेम मिल सकता है तो सभी लड़ना शुरू कर देंगे, और लेटली आई सीन दैट ओनली। तो आई फील कि इसको जितना अवॉइड करे उतना बेटर होता है। नहीं, और कहीं ना कहीं ये भी चीजें हैं, बिकॉज बैक टू बैक कुछ ना कुछ हुआ है। अभी अगर मैं लास्ट के 2 महीने देखूं तो बैक टू बैक ऐसा ही हुआ है। कंटेंट क्रिएटर्स के सिनेरियोस हमारे सामने निकल कर आए हैं, बी इट एलविश, मुनव्वर फारूकी, रजत दलाल एंड राजवी, देन मैक्सटन, देयर वर सो मेनी नेम्स इन्वॉल्व बैक टू बैक। बट क्या आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी नाउ, आप भी कंटेंट क्रिएटर हो खुद, कहीं ना कहीं अब आपको लोगों को भी लगता होगा कि हम भी चीजें ना थोड़ी सोच कर बोले, बिकॉज वी नेवर नो कौन सी चीज हम पर बैकलैश हो जाए। देखो ऐसा मतलब आई फील कि ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली कंट्रोवर्सीज है, और ये जो है आई डोंट नो हाउ मच एट व्हाट लेवल दीज आर स्क्रिप्टेड या ये रियल हो रहा है, बट इट्स डेफिनेटली अ बैड इम्पैक्ट फॉर द सोसाइटी। ये तो 100% क्लैरिटी है इस चीज़ में, क्योंकि इन द एंड पीपल विल रियलाइज ओके अगर लड़ने से फेम मिलता है तो धीरे धीरे सभी लड़ना शुरू कर देंगे, एंड दैट्स नॉट गोना हेल्प एनीवन। मुझे ऐसा लगता है अगर तुम अपना अगर अच्छे से टैलेंट अपना दिखा के अपना कंटेंट दिखा के इफ यू कैन ग्रो, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट, बिकॉज दैट ऑडियंस इज गोना स्टे विद यू फॉर एवर। जो कंट्रोवर्सी से ऑडियंस आ रही है दैट्स नॉट गोना स्टे, एंड इट्स गोना फेड अवे वन डे सूनर और लेटर। तो दैट्स हाउ आई फील, और इसमें मेरी यही राय है कि भाई पीस में रहो, पीस में रहने दो, और पीस रखो और कंटेंट बनाते रहो, खुश रहो ना। खुश रहने में टैक्स थोड़ी लगता है। आई कंप्लीटली अग्री विद दिस। अच्छा, हाइस के लिए हर कोई बात करता है, एंड आई थिंक अगर हाई की बात करूं तो आपके कोई माइलस्टोन्स रहे होंगे मिलियंस में, जहां पर आपको लगा कि वो मेरा लाइफ का हाई था, या बिग बॉस जाना मेरी लाइफ का हाई था, ये था। बट लोज की बात बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन लोज वो चीज होती है जो इंसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलता, कि मैं उस टाइम से भी निकला हूँ। जब कभी भी लड़खड़ाता है लाइफ में तो हम कहते हैं कि अगर मैं उस टाइम से निकल गया था तो मैं इससे भी निकल जाऊंगा। आई थिंक ये इंस्पिरेशन सबकी रहती है। विच वॉज दैट लो ऑफ योर लाइफ जहां पर आपको लगा था दैट नथिंग इज गोइंग इन माई फेवर, नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई? आई फील
ऐसा कोई लो नहीं होता जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते लाइफ में, मतलब कुछ भी चल रहा हो, कितना भी बुरा चल रहा हो, मुझे ऐसा लगता है टाइम इज द बेस्ट हीलर एंड इट कैन हील एवरीथिंग। तो मेरी लाइफ में तो कभी भी कुछ ऐसा लगता है मुझे कि इफ समथिंग इज गोइंग अगेंस्ट मी, आई एम लाइक ओके, कब तक, कभी तो अच्छा होगा। देखो बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो, वक्त की एक खास बात है कि वो बदलता जरूर है। तो अपने को उस चीज पे हमेशा फुल एतबार रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई इवन इफ इट्स गुड और बैड इट्स गोना चेंज। तो अगर आज मेरा बहुत हाई टाइम भी है तो आई एम नॉट एरोगेंट अबाउट इट, और आई एम नॉट जस्ट लाइक मतलब मेरे को ऐसा उस पर इतना गुमान या इतना प्राइड नहीं फील होता कि अरे आज तो मैं ही मैं हूँ, क्योंकि बिकॉज आई नो ये वक्त है, आज लोग मेरे को बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं, शायद कल ना करें। बिल्कुल। और वैसे ही लोगों का भी होता है, आज लोग मुझे नहीं पसंद करें, शायद कल कर दें। तो आई डोंट कंसीडर कि ऐसा मेरी लाइफ में कोई बहुत ही लो पॉइंट आया हो। इवन इफ लाइक एक फेज था मेरी लाइफ में जब मेरा जैसे एक ब्रेकअप हो गया था, मेरा पहला प्यार वो खत्म हो गया था, तब भी मुझे लगा था कि भाई ठीक है, समय के साथ तो सभी ठीक हो जाएगा। That now here I am. और ना अब आप गाने बना बना के वो चीजें निकाल देते हो। जितना दिल टूटा गाने बना लो, और गाने बना के मैं वो सुना देता हूँ कि चल किसी और का टूटेगा, ये सुन के और टूट जाएगा। जुड़ेगा तो नहीं। ऑलराइट, फेयर इनफ, आई थिंक ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा लाइट करते हैं। गेम्स वगैरह, ये जो आइडियाज आपको आते हैं, जो आपकी वीडियोस देखते हैं, दे आर ट्रूली आउट ऑफ द बॉक्स, एंड आई एम सेइंग दिस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑडियंस, ट्रूली आउट ऑफ द बॉक्स। ब्लाइंड डेट पे जा रहे हो, डेटिंग चैलेंज कर रहे हो, देन जिस तरह के आइडिया में मैंने बोला कि पैसे कमाने वाला जो आइडिया है, ये आइडियाज आते कहाँ से हैं? लाइक कोई इंस्पिरेशन है कहीं ना कहीं? इंस्पिरेशन भी है ऑब्वियसली। अब जैसे देयर आर लॉट ऑफ फॉरेन क्रिएटर्स जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लाइक आई लव साइडमैन, मुझे बहुत पसंद है देखना, मिस्टर बीस्ट बहुत पसंद है मुझे देखना। बट उसमें एक टॉपिक है, जैसे एक टॉपिक्स आर यूनिवर्सल, ब्लाइंड डेटिंग या डेटिंग इज अ यूनिवर्सल टॉपिक, एंड इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ, आई डोंट नो मिस्टर बीस्ट ने कभी बनाया नहीं बनाया, बट इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ साइडमैन ने कभी वो टॉपिक बनाया। देयर आर थाउजेंड ऑफ यूट्यूबर्स जिन्होंने डेटिंग पे टॉपिक बनाया, बट एडिंग अ इंडियन टच टू दैट डेटिंग टॉपिक, हम उसको कैसे कर सकते हैं और उसको कैसे रिप्रेजेंट करके पैकेज करके उसको सेल करेंगे, दैट्स आई फील हाउ द की इज। कौन उसके अंदर यूट्यूबर रहेगा, कैसे रहेगा, हाउ टू मेक श्योर कि लोगों को ऑडियंस पसंद आए, मतलब वो वीडियो देखना पसंद आए। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम ये सोचे कि फॉरेन का कंटेंट इंडिया में चलेगा, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। सेम चीजें नहीं चलेंगी, बट यू हैव टू रीब्रांड इट, रीसेल इट एंड मेक श्योर कि लोगों को ये चीज पसंद आ रही है। तो वी गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी रिसेंटली तकेशीज कैसल भी मैंने कंज्यूम करना बहुत शुरू करा कि अच्छा इसके रिलेटेड हम कैसे कुछ चीजें कर सकते हैं अपने उसमें। फिर सीएम वाला जो टॉपिक था दैट केम आउट ऑफ द ब्लू ओनली, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है जब मैं बाहर आया था। तो सो जो मेरा एडिटर है, ही केम आउट विद द टॉपिक, हम ना सीएम बनते हैं 24 घंटे के लिए, रैलियां निकालेंगे। अरे मैंने कहा यार ये सीएम बनना ऐसे कोई आसान बात थोड़ी है। बट फिर जब हम वो वीडियो लिखा, वो आया, तो दैट वाज अ वेरी क्रेजी वीडियो। और फिर जैसे फार्मर्स का था, फार्मर को हमने बिजनेस बना के दिया। आई डोंट थिंक कि फार्मर का बिजनेस ऐसा कभी हुआ है पहले या कुछ ऐसा हुआ है। बट फिर जब हमने क्रिएट करा तो मेरे को ऐसा लगा कि ओके, द आउटपुट केम आउट रियली वेल, और मुझे बहुत पसंद आया वो। अच्छा, क्रिएटर्स के घर में हूँ, सबसे क्रिएटिव क्रिएटर आपके घर का कौन है, जो आपको लगता है कि पर्सनली इसके दिमाग में कुछ भी आ सकता है? देखो वो कह रहा है, वो सोचने आया कि मेरा नाम आ जाएगा आज। हाय। आपकी आवाज का डेब्यू हो चुका है वैसे। जोर की चिल्लाया था ना अभी। क्रिएटिव निश्चय इज वेरी क्रिएटिव, मतलब इवन इफ ही इज शूटिंग अ नॉर्मल वीडियो, ये उसके अंदर कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कर देगा कि मेरे को तो बड़ा फनी लगता है। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है ही इज द मोस्ट क्रिएटिव हमारे घर में। और मैं लास्ट टाइम जब मिली थी तब ये बात हुई थी, और आज मैं आपसे कंफर्म करना चाहती हूँ कि मॉम इज अ क्रिएटर, भाई इज अ क्रिएटर, आप तो क्रिएटर हो ही, सिस्टर है वहाँ, वो भी क्रिएटर है, लेकिन पापा आपका सब संभालते हैं। तो पापा क्या हैंडल करते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो खाते लिखते हैं कि अच्छा ये करना है। फिर पापा मुंजे हैं जिनको मैं कहता है पापा पैसे दे दो, गाड़ी चाहिए नहीं। तो पापा का काम वो है मना करना, कंट्रोल रखना घर पे कि लड़के बिगड़ ना जाए। और ये जो घर है, जो बहुत खूबसूरत सा घर जो आपने बनाया है, ये किसके आइडियाज पे बनाया है, किसकी डिजाइनिंग है? तो देखो ये क्यूमुलेटिव मिक्सचर है। देखो सारी मेहनत तो इस पे मम्मी पापा ने ही करी है ऑब्वियसली, क्योंकि उन्हीं ने ही दम लगा लगा के घर बनवाया, नहीं तो ये 2 साल में भी नहीं बनता है, 20 साल में बनता। बट कुछ कुछ आइडियाज मेरे थे, जैसे इसमें कॉन्वर्सेशनल पेट है, वो मेरा प्लान था कि कॉन्वर्सेशनल पेट चाहिए मेरे को। फिर जैसे थिएटर है, थिएटर में भी मैंने बोला मेरे को पेट चाहिए। तो देयर लॉट ऑफ आइडियाज। जैसे घर कमरे हैं, कमरे में मुझे था मेरे को ब्लैक रूम्स चाहिए, तो वो मेरे आइडियाज थे कि मुझे ऐसा चाहिए। बट बाकी उसको आइडियाज देना और उनको एग्जीक्यूट करना बहुत सबसे फर्क है। मैं आइडियाज तो कुछ भी दे सकता हूँ,
ठीक है, तो वही वाली चीज होती है, एग्जीक्यूशन इज द मेन की, एंड मेरे हिसाब से मम्मी पापा ने एग्जीक्यूट करा, इवन इफ इट्स एनीथिंग, तो उनका प्लान था अच्छा इसको ये चीज चाहिए तो ये ऐसी बनेगी, ऐसी दिखेगी, तो वही है। बट बहुत सुंदर घर है, Thank you so जेन्युइनली much. बहुत सुंदर घर है। तो यहाँ पर आने से पहले ना हमने कुछ ऑडियंस से पूछे थे कि कोई क्वेश्चंस हैं आपके, तो बड़े अतरंगी 2 सवाल आए हैं। अब मुझे हो रहा है कि पूछ लूं फिर। किसी ने पूछा था कि फुकरा इंसान से पूछेगा कि वो अपनी वीडियोस पे इतने पैसे क्यों उड़ाते हैं। क्योंकि बिना पैसे उड़े वो वीडियोस बन ही नहीं सकती ना। तो उड़ाने पड़ते हैं, नहीं तो किसको पसंद है पैसा खर्चना। हाँ, तो बजट सेट करते हो हर वीडियो में? अब मेरे को नहीं ऐसा लगता, हम बजट सेट करने की कोशिश करते हैं, बट ऑब्वियसली जब वो वीडियोस बनती है वो आउट ऑफ द बजट ही बनती है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, जब अगर मेरे को लगा रहा हूँ मैं एक्स अमाउंट ऑफ मनी लगा ही रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि भाई जब वो वीडियो बनाने के लिए लेवल थोड़ा सा ऊपर करना, तो X+1 X+2 X+3 इतना ही कर लो, क्या दिक्कत है। ओके अच्छा, गूगल पर लिखी है आपके घर की वर्थ 25 करोड़। अरे लिखने में से क्या होता है, मैं तो 250 करोड़ का भी बोल देता हूँ, है तो नहीं ना। और एक और क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड, वो ये था कि ये बात लोगों को पता चली, आपके फैंस को, कि ये जो घर बना है ये बनाया है ट्रिगर्ड इंसान ने, और क्योंकि आप पैसे उड़ाते हो अपनी वीडियोस पे तो आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कितना सच है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये घर 50% निश्चय की मेहनत और 50% मेरी मेहनत है। That's sweet. How honest, और guys. 100% मम्मी पापा की मेहनत है। बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हो कि वो 2 साल से करवा रहे थे। नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे को और निश्चय को पैदा करा। ऑलराइट, इसी के साथ साथ हम एक बहुत ही फन सेगमेंट पर आ गए, जहां बहुत क्विक आंसर्स देंगे, एंड कीप इट फन जितना आप रख सके। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड स्पिल इट, तो मतलब जस्ट स्पिल व्हाटएवर यू आर थिंकिंग। सबसे बड़ा मिथ अबाउट यू दैट यू विश टू बस्ट टुडे। सबसे बड़ा मिथ अबाउट मी दैट आई एम एरोगेंट। आई एम नॉट एरोगेंट। मुझे तो नहीं लगे, है ना, किसी को नहीं लगता। मुझे नहीं पर लगा। ऐसे यूट्यूब पे ऐसे इमेज बना दिया, यार इस पे तो होगा एटीट्यूड, होगा पैसे खर्चता है ना इसलिए एरोगेंट होगा। नहीं भाई, मेरे से मिलोगे, आई एम वन ऑफ द मोस्ट नाइसेस्ट पर्सन यू विल मीट। ओह दैट्स स्वीट। अपने खुद की तारीफ कर दो, कोई और करे ना करे। मैं वही बोली थी, खुद ही तारीफ कर रहे हैं, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं। वन रूमर यू वांट टू स्प्रेड अबाउट यू टुडे। मेरे बारे में रूमर, मतलब खराब तो आ ही जाते हैं, ऐसे आप कह रहे हो एरोगेंट वाला। अच्छा रूमर, एक बढ़िया अच्छा सा सोचो। रूमर रहने दो। मैं तो ऐसा रहा, आई एम डेटिंग सोनम बाजवा और तृप्ति डिमरी, ऐसा कोई भी अगर रूमर बनाना हो तो बना दो गाइस, आई डोंट माइंड। दोनों में से किसी एक का नाम लिख देना। सोनम बाजवा मुझे पहले पसंद थी, बट रिसेंटली आए मुझे पता चला वो शी इज मैरिड, तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। सोनम बाजवा इज मैरिड? या ऐसा मुझे सुनने में, चलो अब देख लेना। ये हमें सुनने में नहीं आया, लेकिन आपको नहीं आया, बट मेरे को पता है। चलो पता चल गया, एक और खुलासा हो गया। मंथली इनकम फ्रॉम यूट्यूब? मंथली इनकम बी ऑनेस्ट। 121 रुपए। इतने डाउन टू अर्थ यूट्यूबर से मैं आज तक नहीं मिली जो ऐसे ऑनेस्ट आंसर नहीं डालते तो पैसे कैसे आएंगे? नहीं, वीडियो तो बहुत डल रही है, बट यू डोंट वांट आंसर इट। नहीं, ओके कूल, अंकल से पूछना पड़ेगा ये। ठीक है, सबसे ज्यादा अर्निंग किसकी होती है यूट्यूब से घर में? ये तो बता सकते हो, ट्रिगर्ड, आंटी, और सिस्टर, और यू। कंपेयर करनी पड़ेगी। नंबर नहीं पूछ रहे हम, वैसे तो बता ही सकते हैं। अरे सबसे ज्यादा निश्चय की। नहीं यार, मारेगा मुझे, क्या 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 बोलता रहता है। सबसे ज्यादा पैसे मम्मी कमाती है। कमाने भी चाहिए। ठीक है, सबसे डाई हार्ड फैंस किसके आपके हिसाब से यूट्यूब कम्युनिटी में ओवरऑल? सबसे डाई हार्ड फैंस पांडा गैंग। लव फॉर पांडा गैंग। ओके, 3 यूट्यूबर्स के नाम लेने हैं। 1, यू वांट टू लाइक एनी यूट्यूबर, यू वांट टू सब्सक्राइब, एंड यू वांट टू रिपोर्ट। लाइक, सब्सक्राइब और रिपोर्ट। बिल्कुल, मतलब यूट्यूब वाली लैंग्वेज बोल रहे हैं हम अभी। लाइक, सब्सक्राइब, रिपोर्ट। आई डोंट इवन रिमेम्बर लास्ट में किसको वीडियोस की देखता रहा हूं मैं। अच्छा, बेसिकली आई वुड लाइक टू शेयर, जो आपने मुझसे नहीं पूछा, मोहक मंगल। रिसेंटली मैंने उसका कंटेंट बहुत कंज्यूम करा है, और उसकी जो एजुकेशनल वीडियोस है मुझे आजकल बहुत पसंद आ रही है। ही इज अ वेरी नाइस यूट्यूबर। फिर लाइक, आई वुड लाइक टू गिव मोर लाइक्स टू ट्रिगर्ड इंसान। ठीक है। और रिपोर्ट में अशर के सारे स्पैम अकाउंट्स करना चाहूंगा। उसके इतने सारे यूट्यूब पे अकाउंट्स बन चुके हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों बना रहे भाई। ओके, किसी यूट्यूबर में कोई ऐसा टैलेंट है जिससे आप बहुत एनवी करते हो? किसी यूट्यूबर में बहुत यूट्यूबर्स के टैलेंट है झूठ बोलने के, जो मैं एनवी करता हूँ कि मेरे में क्यों नहीं है। नेम वन एटलीस्ट। देयर आर सो मेनी, बट एक्चुअली मैं बताता हूँ, अगर मैं कोई चीज़
एनवी करता हूँ, बट इट्स नॉट अबाउट एनविंग. Yeah. मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हाँ मतलब उसी सेंस में मुझे ऐसा लगता है मैं टेक बर्नर का बिजनेस सेंस बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ. मुझे श्लोक भाई जो है, लाइक द वे उनको पता है कि फ्यूचर में मेरे को ये चीजें क्रिएट करनी है, इवन इफ दिस बिजनेस इज नॉट मेकिंग Yeah. प्रॉफिट राइट नाउ, बट आई हैव टू लाइक रन 10 बिजनेसेस एट अ टाइम. Yeah. मतलब आई लव दैट गाय. मतलब उस वे में जो काम करते हैं, सुपर ग्रेट. Okay, one honest answer here. One decision you absolutely regret. One decision I absolutely regret. Releasing Fly High on my YouTube channel. I think I regret that decision. मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत ट्रोलिंग मिली थी. So honest. Okay. किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान की लाइफ का अगर एक दिन जीना हो, स्वैप करनी हो बेसिकली एक दिन Yeah. के लिए किसी के साथ लाइफ, किसके साथ करोगे? Can be anyone. एक दिन किसी का लाइफ एक्सचेंज, मैं मोदी जी के साथ लाइफ एक्सचेंज करना चाहूंगा. कभी सीएम बन रहे हैं, पीएम की कुर्सी पे नजर है इनकी. अरे यार ये तो बड़ा ही गलत बोल दिया आपने. मोदी जी आई लव यू. पर ठीक है. ऑरेंज कलर नहीं पहना क्या मैंने आज? नहीं, बट ये बहुत एम्बिशियस है. लाइक आई लाइक दैट. आई लाइक द आंसर ऑलरेडी. सबसे चीजिएस्ट एंड क्रेजीएस्ट कमेंट जो पढ़ा हो अपने बारे में, मेरे बारे किसी वीडियो पे में आया हो, अरे बहुत आते हैं यार. ये तो एग्जांपल. कि कोई मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी बहन से शादी कर लो, ये वो पता नहीं ऐसे ऐसे बड़े अजीब अजीब कमेंट आते हैं. मैं देखो जेन्युइन बताता हूँ, मैं स्टार्टिंग के ना 4 घंटे के कमेंट्स पढ़ता हूँ सारे, क्योंकि वो जो 4 घंटे के कमेंट्स होते हैं ना, आपकी जितनी पांडा गैंग जितने प्यार करने वाले वो पहले 4 घंटे में देख लेंगे, बिकॉज दे नो आज वीडियो आ रही है वो देख लेंगे. बिल्कुल. उसके बाद तो वीडियो मासेस में जाती है, वो तो फिर उल्ट पुल्ट कमेंट आते हैं. ए, मेरी माँ की उम्र क्या होनी चाहिए, लाइक करके बता दो, शेयर करने पे इतनी उम्र होगी, तुम फेल हो जाओगे, पता नहीं कैसे कैसे कोई कमेंट पूछता है मूव ऑन कैसे करें लाइफ में. आई एम श्योर बहुत लोग पूछते हैं. अरे वो तो भाई वो एक अलग जनता है. जब मैं पॉडकास्ट देता हूँ ना, उसमें से रीले कट कट के ऐसा मेरे को दिखा देते हैं जैसे पता नहीं कितना दिल टूटा आशिक कहाँ बचपन का बड़ा बड़ा आज तक मूव ऑन नहीं कर पाया. नहीं भाई ऐसा नहीं है. ओके. सबसे इम्पल्सिव एंड एक्सपेंसिव बाय क्या है आपकी आज तक की? मेरे इम्पल्सिव मैं कुछ बाय नहीं करता, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है इम्पल्सिवली बाय करने की. मेरे पापा पैसे ही नहीं देते, उनको पता लगता है ये तो महंगी चीजें नहीं लेनी. तो आई थिंक जो सबसे महंगी चीज हमने लिया वो हमारा घर ही है. इसके अलावा मेरे पास कोई महंगी चीज मैं ओन नहीं करता. एक गाड़ी है, एक घर है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है. वो भी आधा मेरे भाई का है, आधा दोनों चीजों में. और मेरे को कोई अथॉरिटी नहीं है. मैं बहुत ही साधारण बालक हूँ. मैं सरोजनी के कपड़े पहन के भी खुश हूँ. मेरे कोई इम्पल्सिव बाय मैं कुछ नहीं खरीदा यार आज तक ऐसा महंगा. ये सरोजनी वाली है. नहीं सरोजनी की नहीं, ये की है. मैंने पूछ लिया है. Yeah. ये मुझे पता था कमेंट्स में आएगा इसलिए मैंने खुद नहीं गाइस ये सरोजनी नहीं मत डालना यार. नहीं, कोई ब्रांड है. ब्रीफ कर देना. ठीक है, डन. योर ड्रीम कोलैबोरेशन वुड बी विद? माय ड्रीम कोलैबोरेशन वुड बी विद मिस्टर बीस्ट. ओह वेरी नाइस. आई एक्चुअली वांट टू कोलैब विद हिम वेरी सून. मतलब जिस दिन मेरा यूएस का वीजा लगेगा मैं जाऊंगा उससे मिलने. ओके, वन लास्ट थिंग. बिगेस्ट मिथ ऑन यूट्यूबर्स? बिगेस्ट मिथ ऑन यूट्यूबर्स इज दैट कि मतलब ऐसे लोगों को लगता है कि सिर्फ गाड़ियाँ दिखाने से और ऐसे सिर्फ फ्लॉन्ट करने से या शो ऑफ करने से व्यूज या ऑडियंस तुम गेन कर सकते हो. मुझे ऐसा लगता है, दैट इज पर्सनल थिंकिंग, कि एक टाइम लाने के लिए बहुत सही है वो, बट लॉन्ग रन में इट वोंट हेल्प. इन लॉन्ग रन आपको अपनी ऑडियंस खुद ही बिल्ड करनी पड़ेगी. अगर आज मैं किसी से कोलैब करता हूँ, इट कैन हेल्प हिम फॉर वन वीडियो, बट लोगों को समझना चाहिए एल्गोरिथम ऐसा है कि आज मैंने अगर आपके साथ कोलैब करा आपको लोग देखने आ जाएंगे, बट आपकी नेक्स्ट वीडियो जब वो देखेंगे कि मैं नहीं हूँ तो उस पर व्यूज कम होंगे. उसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अभिषेक नहीं है तो वो कम होते करते और कम हो जाएगी, क्योंकि वो एल्गोरिथम ऐसा है, वो आपकी इनिशियल ऑडियंस को दिखाता है जिन्होंने आपकी वीडियो देखी है, कि अगर वो इंटरेस्टेड है तो लार्जर ऑडियंस में जाएगी. तो जो आपकी बेसिक ऑडियंस सब्सक्राइब्ड है, अगर वो ही आपका चैनल पे पहली वीडियो नहीं देख रही स्टार्टिंग के मतलब कुछ टाइम में, तब तक वो मासेस तक नहीं जाएगी. सो जो आपकी बनी ऑडियंस है, जब तक वो केटर होके खुश नहीं होगी, लाइक नहीं करेगी, कमेंट नहीं करेगी, तब तक वो मासेस में नहीं जाएगी. लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ जस्ट वन कोलैब, कि तुम सोचो अगर मेरे को 10 सेकंड में मैं किसी यूट्यूबर को लूंगा. मैंने बहुत देखा कि सब्सक्राइबर्स जो होते हैं वो यूट्यूबर्स को 10 सेकंड के लिए भी क्लिप में लेते, तो उनके थंबनेल डाल के उनको लगता है वो चैनल ग्रो हो जाएगा. वो कहीं ना कहीं बैकलैश देगा. इन दी एंड आपको ऑडियंस खुद ही बिल्ड करनी है. बिल्कुल. अच्छा, ये बहुत बड़ा मिथ है लेकिन कि यूट्यूबर्स अर्न इन करोर्स. क्या ये सच है? I feel YouTubers can earn crores. Like if obviously देखो आप एक बात समझो, आपकी ऑडियंस अगर 5 लाख 10 लाख की ऑडियंस है, ठीक है, 10 लाख लोग आपको देख रहे हैं, आपकी 1 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है.
10 लाख की ऑडियंस से अगर आप 10 रुपए लेते हो तो Yeah. कितने 1 करोड़ रुपए कमा लिया ना आपने. बिल्कुल. तो आप जैसे इट्स ऑल अबाउट डूइंग बिजनेसेस, इट्स ऑल अबाउट एनकैशिंग योर ऑडियंस, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू लाइक वर्क. अब जैसे रिसेंटली अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स हैव स्टार्टेड देयर ओन बिजनेसेस, Yeah. स्टार्टअप्स लोग शुरू कर रहे हैं. तो अगर तुम ये सारी चीजें कर सकते हो, कैपिटलाइज कर सकते हो, कुछ अच्छा प्रोडक्ट अपनी ऑडियंस को दे सकते हो, तुम कितने भी पैसे कमा सकते हो. करोड़ छोड़ो, 100 करोड़ भी कमा सकते हो. सिर्फ माइंडसेट का फर्क है. तेलुगु सीख लिया आपने? मेरे को तेलुगु थोड़ी बहुत कम. आयरन एवन चाला इंती, मेरे को एक डायलॉग आता है बस, ये विजय देवरकोंडा का डायलॉग है. क्या मतलब है इसका? क्योंकि हमें नहीं आती. जिसको आती है वही बताएगा. कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैंने भी डायलॉग लर्न कर रखा है. बट आगे कुछ प्लान है तेलुगु में कुछ करने का? So there's lot of things that go on, but it's just that मैं इस वक्त इधर से ही फ्री नहीं हो पा रहा. तो अभी जस्ट हमारी जो वीडियोस हैं वो डब हो रही हैं, तेलुगु में जा रही हैं. बट सून दे प्लान्स तो बहुत सारे हैं. टाइम नहीं है इनके पास और सो भी कम नहीं है. टाइम है, बट वो अब थोड़ा घर वालों को भी तो देना ना. बिल्कुल, देना भी चाहिए. आई एग्री. वन लास्ट थिंग, कितने प्राउड हो, मतलब हाउ डू यू एग्जैक्टली फील अबाउट योर जर्नी टिल नाउ? लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा और बहुत सारे शोज कर रहे हो, ऑफर्स भी आ रहे हैं, यूट्यूब की जर्नी एक अलग रही है, बिजनेस एक अलग किया था, देन इतना कमाया कि घर बना सके, कुछ अच्छी लाइफ बना सके फैमिली के लिए. हाउ डू यू एग्जैक्टली फील? आई फील हैप्पी. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली यही एक गोल होता है लाइफ में कि चलो अगर पढ़ाई लिखाई करी है, कुछ जिंदगी में करना है, बढ़ना है आगे, तो एक माँ बाप को बड़ा घर दे दो, एक गाड़ी दे दो. इसके अलावा तो फिर पैसे के तो लालच कितना भी कर लो कम है. बिल्कुल. तुम तो ग्रीड इज समथिंग व्हिच कैन नॉट बी डिफाइंड. 1000 वाले को 10,000 पसंद है, 10,000 वाले को लाख पसंद है, लाख वाले को करोड़, करोड़ वाले को 10 करोड़, 10 करोड़ वाला भी कुछ नहीं, उसको 100 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ वाला भी कुछ नहीं, उसको 1000 करोड़ चाहिए. तो मतलब आई फील कि नॉट ओनली दैट आई हैव मेड अप इस लेवल पे कि चलो घर गाड़ी है, बट मुझे ऐसा लगता है मैंने लाइफ में भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस कर लिया है. और अब मुझे बस लगता है मेरा लास्ट गोल ये है कि मुझे यहाँ तो एक वेब सीरीज करनी है या फिर एक मूवी करनी है. दैट्स हाउ आई फील. एंड योर वाइफ विल आल्सो बी अ कंटेंट क्रिएटर, बिकॉज़ ये लोग जानना चाहते हैं. मैं सलमान सर का फैन हूँ, मेरी शादी नहीं होने वाली. चलो यही बता दिया है, तो जितनी लड़कियां डीएम कर रही थी थोड़ा सा तैयार हो जाओ, ये क्या जवाब देने वाले हैं आपको. बट विद दैट, थैंक यू वेरी मच अभिषेक. इट वाज डेफिनेटली अ प्लेजर चैटिंग विद यू. थैंक यू. लोग एरोगेंट कहते हैं, जो भी कहते हैं मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा कभी फील बहुत नहीं हुआ. कम लोग कहते हैं, बहुत कम लोग कहते वो हैं, इतने से जो, पर वो एक छोटा सा मिथ है, वो छोटा सा मिथ है, break हो जाना वो हमने, मुझे लगता है इस इंटरव्यू में आज बस्ट कर दिया है कहीं ना कहीं, बिकॉज जिस तरह से जितने ओपनली आपने जवाब दिए हैं, व्हिच वाज अ ग्रेट थिंग. यू डिडंट पुट एनी कंडीशंस. वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जेन्युइनली अच्छी लगी, एंड आई रियली एडमायर दैट अबाउट यू. बट फॉर दैट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम आल्सो, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस हियर. Thank you so much. ब्यूटीफुल हाउस, एंड you, ऑल द guys. वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी हियर. थैंक यू सो मच गाइस. अब जाके फेक लव 2, वैसे ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ टाइमलेस लव, तो टाइमलेस लव जाके सुनो आप, ओनली ऑन मलहन रिकॉर्ड्स. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.